अगर आप भी जी रहे हैं अपने पास्ट में, अगर आपको भी लगता है कि मेरा पास्ट मुझे बार बार आकर तंग करता है, तो ये स्टोरी है आपके लिए। ये कहानी है हम सब के लिए जिनको बार बार ऐसा लगता है कि मेरा पास्ट मेरे सामने आके खड़ा हो जाता है और मैं उसको बार बार भुलाने की कोशिश करता हूँ लेकिन भूल नहीं पाता। तो एक बार एक गांव में एक साधु आए। वो अपने शिष्यों के साथ इधर से उधर भ्रमण करते थे, घूमते थे। एंड अचानक से उनको होता क्या था कि जब भी वो घूमते थे तो अपने शिष्यों को कुछ ना कुछ शिक्षा देते हुए जाते थे और कुछ ना कुछ उनको नसीहत और साथ साथ कुछ नियमों का पालन करने के लिए उनको बोला जाता था। एक बार जब वो गांव से गांव 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 जब जा रहे थे, इधर से उधर भिक्षा मांग रहे थे और दीक्षा भी साथ से चल रही थी, उनकी उनकी पढ़ाई साथ से चल रही थी, तो साधु ने अपने शिष्यों को बोला कि देखो आज हमें बहुत दूर तक चलना है, तो अपना फोकस मत डाइवर्ट करना। रास्ते में अगर कोई लड़की मिले, कोई स्त्री मिले, तो उसको छूना मत, उससे बात मत करना, बस आगे चलते रहना। सभी शिष्यों ने कहा जी गुरुजी, जैसा आप कहें हम आपकी बात को मानेंगे। जब वो करीबन कई किलोमीटर की यात्रा कर चुके थे अपनी, अचानक उनको एक नदी मिली जिन्हें उन्हें पार करना था। जब नदी को पार करना था तो वहां पे देखा साधु ने कि वहां पे एक लड़की है जो रो रही है। अब साधु ने पूछा उससे जाके कि बेटा आपको क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हैं? तो उसने कहा कि मुझे नदी के उस पार जाना है और लेकिन मुझे तैरना नहीं आता, तो मुझे उस पार जाना है, मेरा घर है उस तरफ, मैं कैसे जाऊं मुझे समझ नहीं आ रहा। तो साधु ने कहा कोई बात नहीं, तुम मेरे कंधे पे बैठ जाओ और मैं तुम्हें नदी पार करा देता हूँ। तो लड़की ने साधु की बात मानी, उनके कंधे पे बैठी और साधु ने नदी उसको पार कराई, उसको उतारा और सब शिष्यों को लेके आगे चलना शुरू कर दिया। लेकिन जैसा आप समझ रहे होंगे, बिल्कुल ठीक समझ रहे होंगे कि सारे शिष्य बड़े परेशान थे। वो इसलिए परेशान हो गए क्योंकि उनको ये लग रहा था कि ऐसा क्या हुआ कि गुरुजी ने हमें तो समझाया था किसी स्त्री को टच नहीं करना, उनको मिलना नहीं है, बातें नहीं करनी है, और उन्होंने ना सिर्फ बात करी, ना सिर्फ छुआ, उनके पे कंधे भी बिठाया और नदी पार करा दी। तो इस हलचल में करते करते 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और आगे निकल गए। लेकिन अब शिष्यों से रहा नहीं गया। उन्होंने अपनी यात्रा को वहीं पे रोका और थोड़ा तेज स्वर में बोला गुरुजी। गुरुजी ने कहा क्या हुआ, रुक क्यों गए? तो उन्होंने कहा गुरुजी कि आपने जो किया क्या वो सही किया? तो गुरुजी ने कहा क्या किया मैंने? गुरुजी आपने हमें कहा था सुबह चलते समय कि किसी लड़की को छूना नहीं है, उससे बात नहीं करनी है। कहते हैं हाँ तो, लेकिन आपने नदी के पार एक लड़की को अपने कंधे पे रख के उतारा, कंधे पे आपने उसको बिठाया, उससे बात करी, उसको उतारा, तो आपने तो वो नियमों का पालन ही नहीं किया जो हमें बोला गया था। तो इस पे गुरुजी थोड़ा सा स्माइल करते हुए बोलते हैं कि मेरे शिष्यों, मैं तो उस लड़की को कब का उतार आया और तुम आज भी उसको धो रहे हो। आई रिपीट, समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, साधु की इस बात में बहुत गहराई है कि मैं उस लड़की को बहुत पहले अपने कंधे से उतार के आ गया, लेकिन तुम लोग अपने शोल्डर पे, अपने कंधों पे उसका बोझा अभी भी लिए चल रहे हो। इस कहानी से क्या सीखने को मिल रहा है हमको? इस कहानी से मिलता है हमें सीखने के लिए कि हमने जो हमारे पास्ट में हो चुका है उसको अगर हम बार बार अपने दिमाग में लाएंगे तो वो हमारे कंधों पे एक बोझ बन जाएगा। तो अगर हमें उससे उभरना है तो हमें जब उस कंधे से, जब वो पास्ट चला गया, उसी समय अपने कंधे से उसके बोझे को उतार देना चाहिए, वरना ये कंधे का बोझ हमें आगे अपने जीवन में अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करने से कहीं ना कहीं रोकता रहेगा। और ना सिर्फ रोकता रहेगा बल्कि कुछ ऐसे नए बोझ हमारे कंधे पे आते रहेंगे जिनको और हम कहते हैं ना इंग्लिश में पाइल अप करते रहेंगे, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, हमारे बाहर को बढ़ाते चले जाएंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको एक साधु की कहानी से ये सीखने को मिला होगा कि जो चला गया उसे भूल जाओ, जो समय निकल गया वो वापस तो आएगा नहीं, तो उस समय को सोच सोच के हम अपने आप को परेशान ना ही करें तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे।
तो विद दैट मैं आपसे लेता हूँ विदा। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो, जो मैंने भी कहीं से सुनी और मुझे अच्छा लगा कि आप सब तक पहुँचाऊँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए, ताकि और भी ऐसी कहानियाँ आपके जीवन में कुछ बदलाव लाने के लिए आपके पास आते रहें और आपको समय से प्रेरणा मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे।